हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। डियर स्टूडेंट, आज मैं पीरियोडिक टेबल का नया टॉपिक लेके आया हूँ। अभी हम लोग जो देखे और साइड में ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या होता था, बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या हुआ, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या क्या कंडीशन हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या कंडीशन हुआ इन पीरियोडिक टेबल में। अब हम लोग देखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन में होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है। यही किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने में मदद करता है। यही हमारा स्टेबिलिटी बताता है, यही हमारा वैलेंस बताता है। क्लियर है? यही हमें मेटल एंड नॉन मेटल बताएगा। ये सारे जो चीजें होते हैं वह सब किस पे अप्लाई होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्थित होता है उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए बाबू, एक क्या है, एक एलिमेंट है। कौन सा है? सोडियम एक एलिमेंट है। उसका परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 1 होगा। क्लियर है दोस्तों? इसका मैं स्ट्रक्चर बनाया हूं। इसका स्ट्रक्चर है, सोडियम का एक स्ट्रक्चर बनाया हूं, परमाणु संरचना बनाया हूं। अब उसमें देख रहा हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु का सबसे अंतिम कक्षक जो होता है वही हमारा संयोजी कक्षक होता है। इसका सबसे अंतिम कक्षक यही होगा। इसका सबसे अंतिम कक्षक क्या होगा? यही वाला होगा। इसे हम क्या कहेंगे? संयोजी कक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? संयोजी कक्षक। और संयोजी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ। संयोजी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है बेटा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर है? बाकी शेष जो भी कक्षक बचते हैं हमारे, वो सब क्या कहलाते हैं? कोर कक्षक। देखिए 1 2, इसे हम क्या कहेंगे? कोर कक्षक कहेंगे। और कोर कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है टोटल? ध्यान दीजिएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? तो कोर इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं बाबू वो 10 है। 2 और 8 कितना मिल जाएगा? 10। यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन हमारा 10 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी परमाणु के सबसे अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बताता है। और हमारा कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है अंतिम कक्षक को छोड़कर शेष जितने भी कक्षक बचते हैं उसमें कोर इलेक्ट्रॉन बताता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसको चाहिए तो लिख लीजिए, इसको फिगर बना के एनालिसिस कर लीजिए और मैं नोट करके लिखवा देता हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। चलिए इसमें लिखेंगे, इसका डिफिनीशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। किसी परमाणु में किसी परमाणु का, ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु का सबसे अंतिम कक्षक, किसी परमाणु का सबसे अंतिम कक्षक किसी परमाणु का सबसे अंतिम कक्षक में उपस्थित है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब सबको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन में होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए अब नोट कीजिएगा, अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कोर इलेक्ट्रॉन हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोर इलेक्ट्रॉन
होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट में कितना प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक हो गया। इसमें देखिए शेष इसको छोड़कर तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन कोर हो गया, क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे तब तक के लिए चलते हैं। चलिए आप लोगों का हो गया तो मिटाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी इसको रिमूव करता हूँ। अब एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा, नोट पॉइंट करके नोट करके लिखिएगा आप लोग। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, लेता है, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका कहना यह है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है। कोर इलेक्ट्रॉन भाग होगा नहीं लेता है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉनों का बहुत इंपॉर्टेंस है बाबू, हम लोग देखेंगे। चलिए एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,7, क्लियर है। यह हमारा क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यह जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यह एक हम स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया, हमारा नाभिक हो गया। 1 2 3 ऑर्बिट्स होंगे। पहले में कितना, 2, दूसरे में कितना, 8, तीसरे में कितना हो गया, 7। यही हमारा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। हाँ दोस्तों, यही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यही है। और यह क्या हमारा कोर इलेक्ट्रॉन है। कौन सा, कोर इलेक्ट्रॉन है। चलो अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हो गया, फिर आगे चले। चलिए अब हम लोग देखेंगे मेटल है कि नॉन मेटल है, कैसे निकालेंगे। सोडियम, चलिए यहाँ पे लिखेंगे सोडियम। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, सोडियम धातु है या अधातु है। सॉरी, इसको पहले ऐसे करते हैं, इसका नियम लिख लेते हैं। धातु होने के लिए यहाँ पे लिखिए हेडिंग मेटल। क्या लिखेंगे, मेटल। क्या है, मेटल है। इसको देखेंगे धातु पहचानेंगे कैसे। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाए, यदि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 हो जाए, तो वह तत्व
वह तत्व धातु हो जाता है, धातु हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अधातु के लिए नॉन मेटल के लिए क्या कंडीशन है? नॉन मेटल, नॉन मेटल आधातु, क्या बोलते हैं? आधातु। आधातु, आधातु के लिए ध्यान देंगे, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 हो जाए तो वह तत्व आधातु हो जाता है, आधातु हो जाता है। एक नोट पॉइंट करके लिखिए, रिमार्क करके ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट करके लिखिए, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाए, कितना हो जाए? 4 हो जाए तो वह तत्व धातु व अधातु दोनों हो सकता है, धातु व अधातु दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम पहचानने के लिए देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर एक आठ एग्जाम्पल करवा देते हैं। क्या कर देंगे? एक आठ एग्जाम्पल करवा देंगे, देखते हैं। मान लीजिए क्या है बाबू, मैग्नीशियम के एलिमेंट ले लेते, कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है? परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 2। अब यह मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? हमारा धातु हो जाएगा। धातु कैसे होगा? यह पहले वाले नियम में आ रहा है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए? 1, 2, 3 हो जाए तो वह तत्व क्या हो जाता है? तो वह तत्व धातु हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 हो जाएगी। कितनी है? 2 है। यह तत्व क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। यह तत्व क्या है? धातु हो जाएगा। कितना है? 2। यह क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, धातु है। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल मान लीजिए क्लोरीन का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। तो 2, 8, 7। इसमें देखिए यह हमारा किसमें है? नियम नंबर 2 में है। किसमें है? नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 लिख देते हैं। चलो इसको छोड़ जाने दो। तो दूसरे में आ रहा है नहीं, 7 है तो कैसा हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा? अधातु हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी लोग ऐसे निकाल लेंगे, फिर आगे अगला टॉपिक लेके आऊंगा, संयोजकता क्या होता है हमारा, ठीक है? ये सारे हम लोग लेके आएंगे, फिर देखेंगे। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट देगा, एक मैजिक नंबर पढ़ाऊंगा, कोई एक एलिमेंट दे दूंगा, जिंक दे दूंगा, बताऊंगा कि और साड़ी में इसका स्थान क्या है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है? अभी तब तक के लिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे आते हैं।